हेलो नमस्कार। मेरा नाम गगन मेहता है और आप सबों का इस प्लेटफॉर्म में, इस चैनल में स्वागत मैं करता हूं अपनी तरफ से और अपने साथी ताराचंद जी की तरफ से। ये जो प्लेटफॉर्म है इसको हमने नाम दिया है डेवलपमेंट डायलॉग। और ये एक इनिशिएटिव है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम डेवलपमेंट सेक्टर को, उनकी बारीकियों को, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज के टॉपिक में जाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट सेक्टर है क्या। तो डेवलपमेंट सेक्टर, अगर एक लेमन टर्म्स में मैं अगर बात करूं, तो सामाजिक सरोकार से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, और खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में, अर्बन स्लम्स में या पेरी अर्बन एरियाज में, अगर सामाजिक सरोकार से संबंधित मुद्दों को कवर करती हुई जो भी संस्थाएं काम करती है, चाहे वो जिनको हम एनजीओ बोलते हैं, गैर सरकारी संस्थाएं बोलते हैं, और जो दानदाता संस्थाएं हमारी जो डोनर एजेंसीज हैं, और वो उनको सपोर्ट करती है, और जो गवर्नमेंट के कार्यक्रम हैं, जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कार्यक्रम हैं, तो वो इन सामाजिक सरकार से संबंधित मुद्दों को कवर करती है। और ऐसे संबंधित सारी संस्थाओं को और उनसे जुड़े सारे व्यक्तियों को, इस पूरे इकोसिस्टम को हम एक डेवलपमेंट सेक्टर का नाम दे सकते हैं। तो इस डेवलपमेंट सेक्टर में मैं और ताराचंद जी पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं। और इन 18 सालों में जो हमारा अनुभव है उसके निचोड़ को हम लोग एक कार्यक्रम के तौर पे पेश करने की ये एक इनिशिएटिव है, हमारी एक पहल है। और हमारी कोशिश ये है कि डेवलपमेंट सेक्टर से संबंधित सारे मुद्दों को, चाहे वो हेल्थ के इश्यूज हों, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित मुद्दे हों, लाइवलीहुड से संबंधित मुद्दे हों, या अभी जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है जैसे SDGs है या CSR है, उसके फ्रेमवर्क को बड़े लेमन टर्म्स में मैं हम लोग जो है आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि इसकी बारीकियों को लोग समझ पाए। होता क्या है कि इन सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को हम और भी कॉम्प्लेक्स तरीके से बड़े बड़े वर्कशॉप में और वेबिनार के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, जो बड़े आसान लैंग्वेज में लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमारा एक अनुभव ये रहा कि हम लोगों ने, जब मैं और तारा आपस में बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, तो हमें ये महसूस हुआ कि इन सब मुद्दों को बड़े ही सरल तरीके से समझाने की आवश्यकता है लोगों को। और इसीलिए हम इस चैनल की, इस प्लेटफॉर्म की, इस इनिशिएटिव की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं ताराचंद जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना पर्सपेक्टिव दे कि व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस चैनल एंड व्हाट वी आर टारगेटिंग टू अचीव फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। ताराचंद। धन्यवाद गगन। नमस्कार साथियों। जैसा कि गगन ने बताया, हम ये डेवलपमेंट डायलॉग प्लेटफॉर्म हमने इसलिए शुरू करने का कोशिश किया है कि ताकि हम जो समाज विकास के जो मुद्दे हैं उन पे हम लोग बात कर सकें और एक समझ हम स्थापित कर सकें समाज विकास के मुद्दों को लेकर। तो उसी क्रम में हम आने वाले दिनों में अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग विकास के जो मुद्दे हैं, सामाजिक सरोकार के जो मुद्दे हैं, उन पे बात करेंगे और अपना अपना पक्ष हम लोग रखने का कोशिश करेंगे उन सभी मुद्दों पे। कोशिश ये भी रहेगी कि हम लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अलग अलग मुद्दों में जो है दक्षता रखते हैं, वैसे विशेष अतिथियों को भी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करेंगे और उनके मत को भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या समझ है, उनका क्या मत है अलग अलग सामाजिक विकास के मुद्दों पे। तो उसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे हम अलग अलग तरह के, अलग अलग मुद्दों की हम लोग बात कर सकें, जिसमें हम लोग एकेडमिक्स के लोगों को भी बुलाएं, हम जिसमें जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो धरातल पे काम करते हैं, वैसे लोगों को भी बुलाएं, और अन्य जो भी लोग समाज विकास के क्षेत्र में लगे हुए हैं, समाज विकास के क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो पॉलिसी के स्तर पे हो, चाहे वो कार्यक्रम के क्रियान्वयन के स्तर पे हो, वैसे ही लोगों को हम लोग भागीदार बनाएं हमारे इस कार्यक्रम में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेवलपमेंट सेक्टर की, जो डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उसकी समझ हम लोग ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और जो भी हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका हमारे जो जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे हम नौकरी करते हैं, वैसे ही उन संस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है। और हमारे जो भी यहाँ पे हम बात करेंगे वो हमारा अपने पर्सनल व्यूज हैं, ना कि हम किसी संस्था को, ना
हम किसी इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। जी बिल्कुल गगन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और जैसा ताराचंद जी ने कहा, ये हमारी व्यक्तिगत राय है। बट एक इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि 17-18 वर्षों तक इस सेक्टर में काम करने के बाद हमें एक व्यापक अनुभव हुआ है इस सेक्टर का। हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सबके साथ काम किया हुआ है। तो हम जानते हैं इन बारीकियों को, और उस बारीकियों को आप तक बहुत ही सरल शब्दों में पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से। तो आज ये जो पहला एपिसोड हम कर रहे हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज एंड कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, स्पेशली फॉर यूथ इन द डेवलपमेंट सेक्टर। तो कई बार हमसे यूथ इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग भी जब जाते हैं अलग अलग कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट्स में, तो ये यूथ का सवाल रहता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज है इस सेक्टर में। खास तौर पे ऐसे लोग जो रूरल मैनेजमेंट कर रहे हैं या सोशल वर्क से जो मास्टर्स किया हुआ है जिन लोगों ने, तो उनका भी हमेशा से ये क्वेश्चन रहता है कि क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स है और आगे जाके क्या संभावनाएं बनती हैं इस सेक्टर में। एक तो है कि एक संतुष्टि का लेवल रहता है, जब आप इस सेक्टर में योगदान देते हैं तो आपको एक आत्मसंतुष्टि की भावना आती है कि आपने लोगों के जीवन में सही मायनों में बदलाव किया। बट उसके अलावा व्यक्तिगत रूप में किस तरह से सैलरी प्रोस्पेक्ट्स है, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या ग्रोथ की संभावनाएं हैं, वो सब एक इश्यूज रहते हैं एक यूथ के दिमाग में। और चैलेंजेस भी क्या आ सकते हैं, तो उसको पहले इस एपिसोड में हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं आज। तो आज उसी से संबंधित मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो मैं और तारा जी चंद जी ने अपना करियर लगभग एक ही साथ शुरू किया था 2003 में। मुझे याद है कि हम दोनों कपाट के वाईपी के तौर पे हम लोगों ने ज्वाइन किया था। ताराचंद जी ने डीएसएसडब्ल्यू से एमएसडब्ल्यू किया है और मैंने जिडास से एमबीए रूरल मैनेजमेंट किया है। और सेम ईयर में हमारा प्लेसमेंट हुआ था कपाट में, और उसके बाद से हम लोग अपने प्रोफेशनल जर्नी इस सेक्टर में कर रहे हैं। तो मैं ताराचंद जी से ये जानना चाहूंगा कि इस सेक्टर में आने का आपका ख्याल किस तरह से आया, और खासतौर पे मास्टर ऑफ सोशल वर्क ये करने की आपका विचार आपके मन में किस तरह से आया जब पढ़ाई आप कर रहे थे, खासतौर पे मैट्रिकुलेशन, इंटर, ग्रेजुएशन। तो उसके बाद उन ईयर्स में क्या ऐसी बातें हुई या किस तरह से आपके लोगों से चर्चाएं हुई कि आपको ये समझ में आया कि मुझे इस सेक्टर में अपना योगदान देना है और इसी में अपना करियर डेवलप करना है। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, मैं बहुत एक ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। जी। और जब अ, अ, मेरे पिताजी जो है वो ग्रामीण परिवेश से, अलीगढ़ में एक छोटा सा गांव है, वहां से जब दिल्ली माइग्रेट हुए, हम्म। तो वो यहाँ पे काम कर रहे थे। हम्म। लेकिन अ, एक समझ थी कि भाई जो गांव में जो शिक्षा है उसका स्तर शायद उतना अच्छा नहीं है। तो लोगों ने बोला कि भाई आप शहर ले जाके क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसे में मेरे पिताजी के साथ माइग्रेट किया। और हम लोग काफी जो है उतना आर्थिक और सामाजिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था। तो आ, मैंने जो है वो एक सरकारी स्कूल था दिल्ली का, वहां पे मैंने अपना पढ़ाई किया। और मैं एनएसएस में था, नेशनल सोशल सर्विस स्कीम जो होती है स्कूल्स में, उसमें था। हम्म। और साथ ही में हमारे मेरे घर के पास में जो है वो एक संस्था जो है काम करती थी। मैं उसके कांटेक्ट में आया, मैं वहां पे वॉलंटियर करता था जब मैं करीबन 8वां 9वां क्लास में था। तो हम्म। वहां पे हम वॉलंटियर करते थे। वहीं से मुझे सोशल वर्क के बारे में पता चला। जो व्यक्ति उस संस्था को चलाते थे वो खुद भी एमएसडब्ल्यू थे, हम्म। जामिया मिलिया इस्लामिया से। और उन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन दिया और गाइड किया कि मैं कैसे, क्योंकि मेरी रुचि थी समाज सेवा में, हम्म। सामाजिक कार्य करने में। तो उन्होंने बोला कि जो आपकी रुचि है आप उसको करियर क्यों नहीं बनाते। तो इस तरह से वो मेरे साथ में गए। हम्म। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस वक्त एंट्रेंस होता था सोशल वर्क पढ़ने के लिए, अभी भी एंट्रेंस होता है। तो हम्म। मेरा पर्चा भी जो है, दाखिला का पर्चा भी जो है उन्होंने भरवाया। ग्रेट। और मैंने वो एंट्रेंस दिया। और सौभाग्यवश जो है दाखिला मिल गया, एंट्रेंस क्लियर हो गया, दाखिला मिल गया। हम्म। तो ऐसे मेरी सोशल वर्क पढ़ने की जर्नी जो है शुरू हो गई। हम्म। ग्रेट ग्रेट। जी। आप बताइए आपका कैसे शुरुआत हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी कहानी थोड़ी अलग है तारा। जी।
तो मैं और तुम हैं, जो मैं अपने आप को और तुम्हें, जो हम लोग 90s में जिनकी पढ़ाई लिखाई हुई, और 95 में मैंने मेट्रिकुलेशन किया था, 97 में इंटर, और 2001 में ग्रेजुएशन हुआ। तो हम लोग अपने आप को मिलेनियल चाइल्ड बोलते हैं, राइट। और उस समय तुम्हें याद होगा कि जब हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, जब हम लोग 90s में, जब हम लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही थी, तो उस समय इंटरनेट एक्सपोजर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और हमारा एक्सपोजर भी बहुत लिमिटेड हुआ करता था। तो हमें जो जी जी जानकारियां मिलती थी, हमें जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली मिला करती थी, वो बेसिकली आइदर जी जी हमारे फ्रेंड्स के थ्रू, राइट, या हमारे पेरेंट्स ने जो बोल दिया हमें वही करना है, या हमारे जी बड़े जी भैया या हमारे फैमिली में जो बड़े लोग कर रहे हैं, उसी के देखे देखी हम लोग अपने कॉपी पेस्ट कर देते थे चीजों को। तो ऐसा कोई जी सही जी मायनों में गाइडेंस, या आज के जमाने का जो एक्सपोजर, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज के यूथ are very lucky in terms of having the exposure and having the information at a click of a एक्सेस टू button। इंफॉर्मेशन। जी हाँ, एक्सेस जी टू इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है आज की युवाओं को। हमारे जमाने में तो राइट। वैसा था नहीं। तो जो दोस्त बोल दिया, जी या जो टीचर्स बोल दिए, या पेरेंट्स बोल दिए, तो वही गीता और बाइबल और कुरान हो जाता था। तो जी वही सब चल रहा था। मैं 97 में मैंने इंटर किया कॉमर्स से, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। और ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा एक दोस्त था जो एक कोचिंग क्लास में यहाँ पे रांची में ही वो पढ़ता था। तो वहाँ पे एक टीचर थे, उन्होंने हम्म। कहा कि एक जेवियर का ही एक ब्रांच खुलने जा रहा है, जिडास बोल के, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट ओके। एक्सीलेंस स्टडीज। तो वो जेवियर का ही ब्रांच था, और हम लोगों ने रांची में रहते हुए एक्सआईएसएस का काफी नाम सुना सुना हुआ था उस समय। और एक्सआईएसएस जी में भी जी जो रूरल डेवलपमेंट स्कीम था, तो दैट वाज गेनिंग लॉट ऑफ पॉपुलर। तो उसमें हम्म। उसमें मुझे ये याद है कि जब मेरे दोस्त ने मुझे ये आके बताया, और उनके टीचर ने भी उस बात को वैलिडेट किया, और ये बताया कि वो जेवियर इंस्टीट्यूट और एक ब्रांड नेम है, तो मुझे ये लगा कि इसको ट्राई करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने उसके एंट्रेंस एग्जाम और ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू वगैरह में पार्टिसिपेट किया, और बाय लक हम लोग का हो भी गया वहाँ पे। तो मैं कहूँगा, तो जी मैं तो जी एक्सीडेंटली इस सेक्टर में आया। कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं हम्म। था। और लिमिटेड एक्सपोजर भी था, आज के जैसा एक्सपोजर नहीं था। तो जो भी दोस्त कहते गए, जो भी जहाँ से जानकारी मिलती गई, तो उस हिसाब से मैं इस सेक्टर में आया। बट इस सेक्टर में आने के बाद ऑफ कोर्स मुझे ये लगा कि एक सही चुनाव था, एक सही डिसीजन था, और अभी तक इसीलिए मैं इस सेक्टर में बना हुआ हूँ। तो 2001 से 2003 तक मैंने फिर वो एमबीए रूरल मैनेजमेंट का कोर्स किया। काफ़ी चीज़ें उसमें समझ में आई, काफ़ी चीज़ें समझा, और उस हिसाब से फिर इस सेक्टर में मैं बना हुआ हूँ। तो मेरा इस सेक्टर में आना बेसिकली मोर ओवर एक्सीडेंट रादर देन ए प्लान डिसीजन, बट ए गुड एक्सीडेंट आई वुड से। तो अच्छा अच्छा ही रहा है अभी तक की जर्नी। बट जी देखिए मतलब अ, तो सबकी कहानियां अलग होती है, कहने मेरे का साथ मतलब ये था तुम्हारी कि कहानी अलग है, हाँ मेरी मेरे कहानी अलग। यस। जी 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 मेरे साथ तो ये था कि मेरे माँ बाप जो है वो ग्रामीण परिवेश से आते थे, उतना पढ़ाई लिखाई का स्तर उनका उस तरह का नहीं था। तो उन्होंने मुझे फ्री छोड़ दिया कि जो भी कुछ करना है तुम करो, है ना। हम्म। और हम्म। मैं जिस तरह के सराउंडिंग में रहता था, मैं एक स्लम में रहता था, और वहां पे जो है एक अलग तरह का माहौल था। लेकिन हम्म। लकीली मैं इस संस्था के टच में आया। समाज हम्म। जो आपका नेशनल सोशल एनएसएस जो होता है, नेशनल सोशल सर्विस स्कीम, उसका पार्ट रहा। तो मेरे हम्म। लिए वो शायद एक उसने मेरा जो है सोशल वर्क की तरफ रुझान बढ़ाया और एक रास्ता खोलने का काम किया। काम किया। हम्म। अदरवाइज तो हाँ मतलब मेरे पास तो कोई गाइडेंस था ही नहीं, ना कोई एक्सेस टू इंफॉर्मेशन था। जी तो आज के जो भी यूथ देख रहे हैं, जो ऑडियंस यहाँ पे देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, उनको मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा कि एवरी वन हैज अ डिफरेंट जर्नी, सबकी अलग अलग कहानी है। तो किसी को भी इमुलेट, किसी को भी कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग बहुत ही लकी, जी दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सपोजर आज के जमाने में बहुत अधिक है। तो अगर आप हम लोग से कंपेयर करेंगे, हमारी जर्नी को आप लोगों ने अभी अभी सुना, तो उसके कंपेयर में यू आर वेरी लकी, और आप लोग एक प्लान्ड वे में अपने करियर को शुरू कर सकते हैं। तो दैट हैज एन एडेड एडवांटेज फॉर यू गाइस। तो ये हम हाँ लोगों नहीं ने। वो सही बात है गगन, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि जिस तरह का अभी
आज के जमाने में बच्चे जो है वो 3-3 4-4 इंटर्नशिप साथ साथ में कर रहे हैं और वो बहुत डाइवर्स एरियाज में कर रहे हैं। बिल्कुल तो इस तरह का जो एक्सपोजर है, इस तरह का जो मतलब अपॉर्चुनिटीज है वो हमारे पास में थी नहीं उस वक्त, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही बदलाव आ गया है। अ, चाहे वो आप डेवलपमेंट सेक्टर की पढ़ाई के स्तर पे आप सोचिए, है ना। तो हम्म मतलब लोगों के पास बहुत सारी अलग अलग चॉइसेस हैं और आज डेवलपमेंट सेक्टर में भी अलग अलग एरियाज खुल गए हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। अभी सिर्फ जो है वो MSW या फिर रूरल मैनेजमेंट तक जो है वो सीमित नहीं है। सोशल सेक्टर सीमित नहीं रहा है ना। हम्म आज बहुत सारे इनोवेटिव कोर्सेज अवेलेबल हैं हम्म इस क्षेत्र में। जी। हम्म अब बेसिकली जब हम लोगों ने पढ़ाई भी की तो जैसे मेरे कोर्सेज थे, तो बेसिक एक जो एमबीए होता है उसके सारे कोर्सेज थे, बट द फोकस वाज ऑन रूरल पार्ट। जैसे मार्केटिंग भी था, राइट। ह्यूमन रिसोर्सेज भी था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी था। सो एवरीथिंग वाज कवर्ड इन आवर प्रोग्राम एज वेल, बट विद ए स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रूरल एरिया, सर्विंग द रूरल एरियाज। तो ये एक बहुत समझने की आवश्यकता है कि अगर आपका इंक्लिनेशन है कि रूरल एरियाज में आप काम कर सकते हो, स्पेशली इन द योर इनिशियल ईयर्स ऑफ योर कैरियर, तब तो आपको जरूर प्लान करना चाहिए इस सेक्टर में आने का। अदरवाइज पढ़ाई लिखाई के वाइज सारी चीजें इसमें भी उसी तरह कवर होती है जैसे एक नॉर्मल एमबीए के प्रोग्राम में। और उसी तरह एमएसडब्ल्यू के बारे में तुम बता पाओगे कि तुम्हारे क्या कोर्सेज थे। बट एक इंक्लिनेशन होना चाहिए कि मैं ग्रामीण इलाकों में काम कर सकता हूँ, वहां पे रह सकता हूँ, स्पेशली इन द इनिशियल ईयर्स। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, ऑफ कोर्स आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, देन यू नीड टू ओनली गो फॉर मॉनिटरिंग या मैनेजिंग द प्रोजेक्ट्स। लेकिन इसी तरह मेरे कुछ दोस्त थे जो उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद उनको समझ में आया कि वो ग्रामीण इलाकों में नहीं रह सकते हैं, तो उन्होंने इंटायरली अपना फोकस को चेंज किया। फिर आज के जमाने में वो इधर बैंक्स के साथ जुड़े हैं या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हैं। तो एक अपने आप को समझना भी बहुत जरूरी है। तो ताराचंद, तुम्हारे क्या कोर्सेज थे एमएसडब्ल्यू में? कुछ सब्जेक्ट्स बता सकते हैं क्या? हाँ देखिए, सोशल वर्क में बहुत सारे अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। हम्म कई बार लोग सोशल वर्क को सोशियोलॉजी से कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अलग सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी जो है वो समाज का स्टडी करता है, वो एक थ्योरेटिकल काइंड ऑफ सब्जेक्ट है। जबकि सोशल वर्क जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आप कम्युनिटी के स्तर पे, समाज के स्तर पे आप कैसे काम कर सकते हैं। हम्म हम लोग साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, हम लोग सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं, हम लोग कम्युनिटी हेल्थ भी पढ़ते हैं, हम पब्लिक पॉलिसी भी पढ़ते हैं, हम इंडस्ट्री रिलेशंस भी पढ़ते हैं। तो ऐसे करेक्ट। वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो सोशल वर्क में कवर किए जाते हैं। और ताकि हम लोग समाज में जो चैलेंजेस समाज फेस करता है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई व्यक्ति को काउंसलिंग का जरूरत है या कोई हेल्प का जरूरत है इंडिविजुअल लेवल पे, हम्म वो एडजस्ट नहीं कर पाता ग्रुप में, कुछ बिहेवियरल इश्यूज हैं, चाहे वो ग्रुप के स्तर पे कुछ इश्यूज होते हैं, चाहे वो कम्युनिटी के स्तर पे है, तो हम लोग हर तरह की समस्याओं को हम लोग एड्रेस कर सकें, उसके लिए हमें इक्विप किया जाता है सोशल वर्क में। और मुझे लगता है कि सोशल वर्क से बढ़िया जो है वो अ, अ, अगर आप सामाजिक विकास में काम करना चाहते हैं तो सोशल वर्क वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज मैं कहूँगा कि है आपको तैयार करने के लिए आप समाज में काम कर सकें। तो जी। हाँ, जैसा जैसे ताराचंद जी का तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है अगर आप मास्टर ऑफ सोशल वर्क से कंपेयर करेंगे एमबीए रूरल मैनेजमेंट को। तो कोर्सेज में थोड़े बहुत से चेंजेस हैं जो आपको समझ में आए होंगे अभी हमारे डिस्कशन से। बट मोर ओवर कहने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि बड़ा ही व्यापक, बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव दोनों का कोर्स करिकुलम है और सब कुछ कवर किया जाता है। और अगर आप डेवलपमेंट सेक्टर ही देखें तो डेवलपमेंट सेक्टर अपने आप में इतना वास्ट है, मैं तो इसको एक ओशन मानता हूँ कि जिसने भी डेवलपमेंट सेक्टर में राइट। काम कर लिया, तो एंटायर गैमट ऑफ डेवलपमेंट इज बीइंग कवर्ड इन डेवलपमेंट सेक्टर। आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट ले लें, सोशल डेवलपमेंट ले लें, अर्बन स्लम्स डेवलपमेंट ले लें, रूरल डेवलपमेंट ले लें, और इनसे संबंधित सारे मुद्दों को इसमें कवर किया जाता है। तो इससे बेहतर एक्सपोजर मैं नहीं समझ सकता कि किसी और सेक्टर में आपको मिल सकता है। तो अगर आप इस जी। सेक्टर में आपने काम कर लिया और इफ यू गेन सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर, देन मेरे ख्याल से आप दूसरे सेक्टर्स में भी एप्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस सेक्टर में काम करने का।
तो अब ज़्यादा वक्त नहीं है ताराचंद जी, हम लोग धीरे धीरे अपने डिस्कशंस को आगे ले जाते हैं। तो एक तो हम लोग हुआ, हम जी लोगों ने कवर किया कि हम लोगों ने कैसे पढ़ाई ये की, जो एमएसडब्ल्यू या एमबीए रूरल मैनेजमेंट, तो उस स्टेज तक हम पहुंचे थे। अब आता है करियर की अगली सीढ़ी, जब हम जॉब में इंटर करते हैं। जैसे हम लोगों ने कपाट में अपना करियर शुरू किया था 2003 से, तो वहां से लेके अभी तक की क्या जर्नी रही है, क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, थोड़ा ब्रीफली लेकिन लोगों के सरल भाषा में समझने लायक अगर आप बता पाए तो। जी। तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था कपाट में। और हम्म। अ, अ, कभी सोचा नहीं था। हम लोग सपने देखते थे कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें काम करने के सपने देखते थे। और हम्म। उस वक्त जो है इतनी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल नहीं थी। अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन वो ज्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी वो जो धरातल पे संस्थाएं काम करती हैं उनके साथ में काम करने की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी, या फिर जो दानदाता संस्थाएं हैं, जो फंडिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज हों, चाहे वो लोकल फंडिंग एजेंसीज हों, उनके साथ में जो है काम करने की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी। सरकार के साथ में डेफिनेटली काम करने की अपॉर्चुनिटीज थी। और सीएसआर जो है उतना जो है उस वक्त भी सीएसआर होता था, ऐसा नहीं है। मैंडेटेड नहीं लेकिन था। उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। और हमारे ज्यादातर जो सोशल वर्क के जो लोग हैं वो या तो एचआर, लेबर, जो लेबर वेलफेयर, इन सब जगह में जाते थे, या फिर संस्थाओं के साथ जो है वो काम करने के लिए ज्यादा लोग जाते थे। तो मैं तो ये कहूंगा कि मैं लकी था कि मुझे कपाट में जो है पहला जो है काम करने का मौका मिला। और कपाट में पहला साल मेरा जो था वो नवभारत जागृति केंद्र हजारीबाग में था। मैं चाहता था कि मुझे ऑफिस पोस्टिंग मिला, तो मैंने जो वहां पे डायरेक्टर थे उनको मैंने बोला, रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज, मैं ऑफिस में काम करना नहीं चाहता हूँ। मैं किसी ऐसी जगह पे काम करना चाहता हूँ जहाँ पे सच में जो है हमारे जैसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो उन्होंने बोला कि तुम रोओगे तो नहीं अगर मैं तुम्हें फिर ये देता हूं? तो मैंने कहा नहीं। हम तो जो है समाज विकास के लिए हमने ये पढ़ाई पढ़ी है, और हम इस तरह के क्षेत्रों में ही काम करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे झारखंड, हजारीबाग, जो कि काफी उस वक्त काफी नोटोरियस प्लेस माना जाता था ड्यू टू नक्सल इशू एंड यू नो ऑल अदर, आई मीन ऑल दिस काइंड ऑफ रीजंस। तो वहां पे मुझे काम करने का मौका मिला। और मैंने लगभग झारखंड के सभी 17 जिलों में, मुझे, मैं अगर ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो शायद उस वक्त 17 जिले होते थे। अभी उन सब 24 जिलों है। में मैंने काफी भ्रमण किया, काफी काम किया। करेक्ट। और मैं वहां पे करीबन 13 महीने मैंने हजारीबाग, झारखंड में काम किया। उसके बाद मैंने 4 महीने हिमाचल में सोलन में काम किया। वो एक टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर था, कपाट का। वहां पे मैंने काम किया फॉर प्रमोटिंग रूरल टेक्नोलॉजी इन इन हिली एरियाज। देन मैंने फिर डीआरडीए झांसी में, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी झांसी में, एज इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी फॉर मार्केटिंग एंड सप्लाई जो होता है, वहां पे काम किया। तुम भी मेरे ख्याल से शायद उड़ीसा में एक ऐसा ही संस्था में काम कर किया तुमने भी। तो सेम मेरा प्रोफाइल था। आई वाज हेडिंग दिस डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी फॉर मार्केटिंग सप्लाई, एंड आई वाज बेसिकली इन चार्ज ऑफ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इन दैट एंटायर डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद करीबन 9 महीने मैंने वहां पे काम किया। और उसके बाद मैं वापस दिल्ली हेडक्वार्टर कपाट में काम किया, जहाँ पे मैंने अपना यंग प्रोफेशनल का टेन्योर जो 3 साल का था वो तो पूरा किया ही। उसके बाद मैंने एज ए कंसल्टेंट भी कपाट के साथ में काम किया। और कपाट के साथ काम करते करते मेरा हमेशा से था कि मैं धरातल पे काम करना चाहता हूँ। और मैंने एक संस्था बनाया जब मैं 2002 में, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरा मास्टर्स जब मैं कर रहा था, उसी वक्त जो है मैंने एक संस्था बनाया था, एसोसिएशन फॉर वेलफेयर सोशल एक्शन रिसर्च इंडिया।
अवसर। तो उसको मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा उसको एस्टैब्लिश करना चाहिए, ग्रास रूट पे काम करना चाहिए। तो मैंने कपाट को रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक सीड फंडिंग दिया जाए, जहां पे ऑलरेडी एक स्कीम चलती थी कपाट में, स्टार्टर पैकेज टू यंग प्रोफेशनल। यस, या प्लीज तो कंटिन्यू। कपाट में, या मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मुझे एक सीड फंडिंग दिया इस संस्था को स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने करीबन 1 साल से ऊपर संस्था में काम किया, इसको एस्टेब्लिश किया एक रूरल एरिया में, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में। और वहां पे हमने कई सारे संस्थाओं की मदद से हम लोगों ने वहां पे काम किया। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि मेरे पास शायद उतना एडिक्वेट एक्सपीरियंस नहीं था एक संस्था चलाने का। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ दिन काम करना चाहिए, और अगर बाद में कभी होगा तो मैं इस तरह का जो है दोबारा काम करूंगा। तो ये रहा। फिर उसके बाद मैंने एक कंपनी थी टोक्यो इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स, उसके साथ में काम किया। और फिर मैंने एक रिसर्च का ऑर्गेनाइजेशन था, कोपल पार्टनर्स, वहां पे काम किया। फिर मूडीज में मैंने काम किया। यहाँ पे सब CSR का ही मैं काम देख रहा था। कोपल में जो है वो रिसर्च का काम था। हम लोग एडवाइस करते थे जो हमारे क्लाइंट्स होते थे उनको एडवाइस करते थे सोशल सेक्टर पे। और मूडीज में जो है मैं CSR का काम देखता था, और अभी भी मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहां पे मैं CSR का काम देखता हूँ। नहीं तो जर्नी एक्सपीरियंसेस बहुत बढ़िया रही है एक्सपीरियंसेस जी, क्या रहे? जर्नी बहुत बढ़िया रही है, चैलेंजेस बहुत चैलेंजेस फैंटास्टिक रही रहे? है, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड डू यू रिकमेंड द यंगस्टर्स टू कम इन दिस सेक्टर? उनके लिए मैं अपॉर्चुनिटीज? सिर्फ उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा इस सेक्टर में आने के लिए जो दिल से समाज विकास के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। करेक्ट। अगर वो पैशनेट हैं समाज विकास के लिए काम करने के लिए, तो मैं ऐसे लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर वो पैशनेट नहीं है और उनको लगता है कि अ, अ, एक पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वैसे लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और मैं ऐसे लोगों को रिकमेंड करूंगा, वैसे जो लोग संघर्षशील हैं, जो संघर्ष करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे सेक्टर में संघर्ष बहुत है ना। आपको लोगों के लिए तो संघर्ष करना ही है, लोगों के विकास के अपने लिए, अधिकारों के लिए, उनके लिए तो अपने लिए भी संघर्ष कर। करना ही है। लेकिन अपने लिए भी संघर्ष करना है। अपने लिए भी करना तो है, हाँ। वैसे व्यक्ति जो संघर्षशील हैं, जो ना कि सिर्फ अपने लिए संघर्ष कर सकते हैं, समाज के लोगों के लिए भी संघर्ष कर सकते हैं, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, वैसे लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लोग जरूर इस समाज विकास क्षेत्र में आए। अगर लोग सिर्फ एज ए प्रोफेशन इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, मैं कोई बुराई नहीं समझता एज ए प्रोफेशन आने के लिए। लेकिन फिर भी मतलब ऐसे लोगों को बाद में डिसअपॉइंटमेंट ना हो, तो मैं उन लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा जी। करेक्ट, करेक्ट। डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड सेक्टर, इट्स गुड टू वर्क विद पीपल, it gives you you know a lot of exposure, it gives you lot of learnings from the real life। तो वो सब के लिए ये सेक्टर बहुत अच्छा है, और ऐसे लोगों को डेफिनेटली आना चाहिए। ग्रेट, ग्रेट। अच्छी जर्नी रही तुम्हारी, बहुत आप बढ़िया। बताइए, आप क्या सजेस्ट करते हैं जो जवान यंग नौजवान लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? हाँ, देखो, तुमने अपनी जर्नी बताई, तो मेरा भी जर्नी लगभग वर्षों में हाँ अगर राइट, गिना हाँ जाए पहले आप तो जी वो आपकी जर्नी का बात करें जी। वो लगभग सेम ही रही है। 2003 से हम लोग दोनों ने अपना करियर शुरू किया। और चूंकि जी मेरा इंस्टीट्यूट रिलेटिवली एक नया इंस्टीट्यूट था, राइट? तुम्हारा DSSW था, इट वाज ए मच एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे जो है जॉब प्लेसमेंट्स मिलना थोड़ा ज़्यादा आसान थे। बट हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो इंस्टीट्यूट था, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एक्शन एंड स्टडीज, वो उसका एक पहला कैंपस प्लेसमेंट इनफैक्ट वो हमारी तरफ से ही शुरू हुआ था, हमारे बैच से ही शुरू हुआ था। तो हमारे लिए और भी कठिन था कि किस तरह से ये कोर्स करने के बाद भी
क्या हमें नौकरियां मिलेंगी या नहीं मिलेगी, तो वो भी एक हमेशा दिमाग में वो बर्डन रहता था। और जब एक्चुअल हम लोगों ने 2 साल कंप्लीट किए और जब प्लेसमेंट्स की बारी आई, तो कुछ एनजीओज भी आए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी आए, लेकिन शुरुआत के 3 4 5 जगह पे मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पाया। तो एक निराशा के बादल जो है इंगल्फ होना शुरू हो गया माइंड में कि क्या होगा, क्या मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं डिसीजन लिया, इस तरह की भी भावनाएं आनी शुरू हो गई थी। बट अल्टीमेटली देन जो लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन आई थी हमारे यहाँ, वो कपाट ही थी। तो और कपाट का उस समय काफी नाम था। कपाट एक फंडिंग एजेंसी के तौर पे, और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के एजीज में। तो इट वाज ए क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन बैक देन इन 2003। तो जब वो लोग आए, तो वहां पे जाके मेरा फाइनली प्लेसमेंट हुआ, एंड इट वाज द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन टू कम इन द कैंपस प्लेसमेंट। तो जी जी। ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग समय था मेरे लिए। बट लास्ट वाले इंटरव्यू में फिर मेरा वो सिलेक्शन हुआ, एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी जर्नी शुरू की। जैसे तुम बता रहे थे, तो कपाट में वी 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 वर फॉर्चुनेट टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ गेनिंग द एक्सपीरियंस इन ऑफ फील्ड एज वेल एज ऑफिसेस। तो 3 साल का टेन्योर होता था, तुम्हें पता ही है। तो फर्स्ट ईयर आई वाज इन उड़ीसा, तो वहाँ पे एक फील्ड एक्सपोजर मिला, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ काम किया। सेकेंड ईयर में मैं एक एनजीओ के साथ, ग्रास रूट लेवल एनजीओ थी बिहार में, पटना में, मुजफ्फरपुर में मैंने काम किया। और फिर थर्ड ईयर में तुम भी हेडक्वार्टर्स में थे और मैं भी था, तुमको याद होगा, इंडिया हैबिटेट सेंटर में। एंड हम लोगों ने ऑफिस की बारीकियों को समझा, ऑफिस में कैसे काम करते हैं उसको समझा। तो इट वाज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस, और एक जो बोलते हैं ना, प्लेटफॉर्म सेट कर देना। तो कपाट का जो एक्सपोजर था मेरा भी और तुम्हारा, उसने हमारे को जो एक्सपोजर दिया, वो एक कंपोजिट एक्सपोजर दे दिया इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फील्ड राइट। रियलिटीज एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू वर्क इन ऑफिसेस, और किस तरह से काम करना है, और ऑफ कोर्स फंडिंग एजेंसीज में प्रपोजल्स को किस तरह से अप्रेज करना है, वगैरह सारी हाँ मुझे चीजें लगता है, बारीकी। हाँ मुझे लगता है कि कपाट का जो बेस्ट पार्ट था हमारा, वो था हम्म। कि हम सरकार में कैसे काम होता है, करेक्ट। सरकार के स्तर पे कैसे काम करते हैं लोग, कैसे हम्म। हम लोग योजनाएं बनाते हैं, पब्लिक पॉलिसी का निर्धारण कैसे होता है, वो हम्म। सब चीजों में जो हमें इतने जो वरिष्ठ जो आईएएस प्रशासनिक अधिकारी थे, उन लोगों के साथ में काम करने का मौका मिला, इतना कुछ सीखने का मौका मिला। वो मुझे लगता बिल्कुल। है कि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी हम्म। यंग प्रोफेशनल्स के लिए, लर्न करने के लिए गवर्नमेंट सेटअप में इतने सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के साथ में काम करने के लिए। तो हम्म। मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा था। और मेरा और तुम्हारा जो है वो प्लेसमेंट का स्ट्रगल जो है वो सेम रहा है, क्योंकि मैं प्लेसमेंट कन्वीनर था, और मुझे भी ग्रेट। कहीं पे भी जो है वो जॉब जो है नहीं मिल रहा था प्लेसमेंट्स में। कपाट जो है वो आखिरी ऑर्गेनाइजेशन था, और सबसे खराब ये था कि प्लेसमेंट स्टूडेंट जो कन्वीनर था मैं प्लेसमेंट का, तो वो होके भी जो है मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। तो तो कपाट एक लास्ट ऑर्गेनाइजेशन था, लकीली वी गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। एनीवे यू कंटिन्यू प्लीज। यस। तो ये एक समझने वाली बात ये है कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमेशा ये दिमाग में रहे कि आपको कुछ बेहतर मिलने वाला है। हम दोनों के कॉन्टेक्स्ट में यस। वही हुआ। इसीलिए कभी भी निराशा के जो भाव है अपने आप में आने नहीं देने चाहिए। तो आपने अगर पढ़ाई की है, अगर आपने लग के पढ़ाई की है, अगर आपने सिंसियरली पढ़ाई की है, तो ऑफ कोर्स आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और ऐसे भी उदाहरण देखे मैंने कि जो मेरे बाद भी जो लड़के रह गए थे हमारे इंस्टीट्यूट में, तो कुछ लड़के रह भी गए थे जिनका प्लेसमेंट भी नहीं हुआ था, बट आके चल के उन्होंने अच्छी नौकरियां की और आज के डेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी हमें मतलब निराश नहीं होना है। हम लोग को, अगर हमने पढ़ाई की है, हम लोग सिंसियर हैं, हम लोग काम कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ही मिलेंगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ वट जी एवर जी। सेक्टर वी आर वर्किंग इन। राइट। ये 3 साल हम लोगों ने कपाट में काम किया। उसके बाद मैंने बहुत ही अलग अलग जगह पे काम किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, मैंने मिनिस्ट्रीज के साथ काम किया, मैंने झारखंड में स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम किया, और आज की डेट में मैं एक इंटरनेशनल एनजीओ में काम कर रहा हूँ। सो मोर ओवर काफी वेरिड एक्सपीरियंस मेरा रहा है अलग अलग संस्थाओं के साथ काम करने का। और इसको मैं एक अपॉर्चुनिटीज के तौर पे भी देखता हूँ कि अगर आप इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो देर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, बी इट ग्रास रूट लेवल इम्प्लीमेंटिंग एनजीओज, बी इट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बी इट मिनिस्ट्रीज एट सेंट्रल लेवल, बी इट इंटरनेशनल एनजीओज, एंड बी इट सीएसआर, जैसे अभी ताराचंद सीएसआर में काम कर रहे हैं प्रोमिनेंटली। और हर एक सेक्टर में एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको इवन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स
अच्छा पैसा भी है और आपको एक संतुष्टि का भावना तो है ही। सो देर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन दिस सेक्टर। तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है इस सेक्टर की, कि लोग ये समझते थे कि डेवलपमेंट सेक्टर में सिर्फ एनजीओ के साथ काम करना है। शुरुआत में हमें भी ऐसा ही लगता था कि हम लोग किसी एनजीओ में जाके काम करेंगे, गांव में रह जाएंगे, क्या होगा। लेकिन आज की डेट में अगर हम इसको पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ अपनी बैक जर्नी 18 सालों की, तो मैंने बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया और बहुत चीजें सीखने को मिली उसमें। अलग अलग वर्किंग स्टाइल्स भी है सब ऑर्गेनाइजेशन का। गवर्नमेंट में काम करने का एक अलग ढर्रा है, एक अलग स्टाइल है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जी काम जी करने का एक अलग एडवांटेज है, उनके एक वर्किंग स्टाइल अलग हो जाती है। उसी तरह ग्रास रूट लेवल जी। पे काम करने का एक अलग वर्किंग स्टाइल है, तो सब कुछ समझ में भी आता है राइट। और सब जगह के एक्सपोजर गेन करने का मौका मिलता है। सो माई जर्नी हैज ऑल्सो बीन वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग डिफरेंट वर्क इन्वायरमेंट्स। और तो यही मैं तो इसको एक इंटरेस्टिंग वे में देखता हूँ कि अच्छा, अगर आप और मुझे लगता है, देखिए, अलग अलग मुझे ऑर्गेनाइजेशन लगता में है मिलने का कि मौका मिलता है। मुझे लगता है कि हमें अपनी जर्नी को सिर्फ नौकरी तक ही लिमिट नहीं रखना चाहिए, है ना। राइट। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल वर्क पढ़ने से या रूरल मैनेजमेंट पढ़ने से आप जॉब तक ही सीमित रह जाएंगे। सही। राइट। यहाँ पे अपार अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। आप एक सोशल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, है ना। हम्म। आप बहुत सारे अलग अलग तरह के जो है काम जो है इस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो हम्म। सिर्फ नौकरी तक लिमिट कर देगा आपको ये सेक्टर या ये पढ़ाई जो है, वो मैं लोगों का जो गलतफहमी है वो मैं दूर करना चाहूंगा। और सोशल वर्कर्स जो है वो सिर्फ जो है वो झाड़ू लगाने का काम करते हैं, वैसा नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर लोग जो, जब हम बोलते थे कि आई एम अ सोशल वर्कर, आई हैव स्टडीड सोशल वर्क, लोगों के तो दिमाग में लोग वही समझते इमेज थे है कि कि एक भाई झोला छाप है ना, बंदा जो है झोला गांव छाप। गांव में जा रहा है और काम कर रहा है, बस ऐसी इमेज है। जी और हमारे पेरेंट्स भी नहीं समझते थे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। आज भी नहीं समझ पाते हैं, तो जी। हम लोग आज को भी नहीं फिर समझते। हम लोग समझाना पड़ता है। वो बोलते हैं कि किस कंपनी में जी काम कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, हम लोग संस्था में काम करते हैं। संस्था क्या होती है? तो तरह तरह की भ्रांतियां हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें पता है कि हम क्या पढ़ाई करके इस सेक्टर में आए हैं। और हमें खुद को समझ में अब आ रहा है कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और कितनी सारी संभावनाएं हैं और कितना वास्ट ये सेक्टर है। तो बहुत ही अच्छी राइट। ये बात है कि इसकी जो वास्टनेस है, इसकी जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है इस सेक्टर की, तो वो एक बहुत अपॉर्चुनिटी देता है। तो और यही बात यूथ को समझने की जरूरत है। तो अब हम लोग टुवर्ड्स द एंड आ गए हैं इस डिस्कशन में, ताराचंद। हेलो। यस। तो या अब आई कैन अब हियर। एक लास्ट क्वेश्चन से हम लोग एंड करेंगे इस डिस्कशन को। मोर ओवर ये कन्वर्सेशन एक डायलॉग है। यस। ये कोई फॉर्मल वैसा वेबिनार तो है नहीं। बट अच्छी बात रही कि राइट। हम लोगों ने काफी एक्सपीरियंसेस शेयर किए एक दूसरे के। और आशा करता हूँ कि हमारे ऑडियंस, जो खासतौर पे युवा जो देख रहे हैं, उससे काफी इंसाइट्स ले पाए जी। होंगे। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन तुमसे ये है कि जो युवा इस सेक्टर में इंटर करना चाहते हैं, तो व्हाट आर द स्किल सेट्स दैट दे शुड हैव व्हाइल एंटरिंग इनटू द सेक्टर? कुछ तो तुमने पहले भी कवर किया, लेकिन एक बार स्पेसिफिक तुम बता पाओगे? और किस तरह के वो सैलरी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हाइल एंटरिंग इनटू द सेक्टर? और आगे चल के क्या संभावनाएं बनती हैं उनके लिए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है लोगों को। देखिए, स्किल सेट्स जो है वो डेवलप किए जा सकते हैं, है करेक्ट। ना। करेक्ट। स्किल सेट, मुझे लगता नहीं है कि कोई चैलेंज होना चाहिए इस सेक्टर में आने के लिए। हम्म। स्किल्स जो है वो गेन की जा सकती हैं, स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड। करेक्ट। मुझे सबसे जरूरी लगता है कि अ, अ, अगर किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट है हम्म। ना। हम्म। अगर कोई व्यक्ति दिल से मन से चाहता है लोगों के लिए काम करना, तो हम्म। स्किल सेट कोई बैरियर मुझे लगता है कि हो नहीं सकता हम्म। इसके हम्म। लिए। हम्म। स्किल्स हम जो है काम करने के साथ में हम एक्वायर कर सकते हैं, या जब हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत सारी स्किल्स हम वहां पे एक्वायर कर सकते हैं, है ना। हम्म। कि हम लोगों के साथ कैसे काम करें, है ना। चाहे वो कम्युनिकेशन की स्किल्स हो, चाहे वो राइटिंग स्किल्स हो, है ना। हम्म। तो वो सारी चीजें जो है वो एक्वायर की जा सकती हैं। सबसे पहली जरूरत मुझे लगती है कि लोगों का विलिंगनेस टू लर्न जो है ना, वो होना बहुत जरूरी है। विलिंगनेस टू गो टू द विलेजेस और गो टू द स्लम्स, करेक्ट। वर्किंग विद द पीपल, यू नो हम्म। उस तरह का विलिंगनेस अगर लोगों के पास नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए इस सेक्टर में आना पढ़ना व्यर्थ है। क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने इंस्टीट्यूट में भी लोगों को देखा है, हम्म। जहां पे लोग पढ़ाई पढ़ते हैं लेकिन वो
ये सब काम कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि उस तरह का ना कमिटमेंट नहीं होती लोगों में। तो मुझे लगता है कि कमिटमेंट बहुत जरूरी है, कमिटमेंट टुवर्ड्स द सेक्टर, कमिटमेंट टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, वो बहुत जरूरी है। ओनली देन मुझे लगता है कि आपको अगर उस तरह का क्लैरिटी है तभी आपको इस सेक्टर में आना चाहिए, अदरवाइज यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन दिस सेक्टर। करेक्ट। जहां तक आपने बोला कि जो किस तरह का जो है वित्तीय जो है सपोर्ट मिलती है आजकल। देखिए मेरे एक प्रोफेसर बोलते थे कि भाई अगर आप हम्म, नौकरी करोगे, हम्म, है ना, हम्म, तो आपको जितना फिक्स है उतना ही मिलेगा। करेक्ट। लेकिन अगर आप नौकरी से बाहर जाके अगर आप सोच सकते हो, नौकरी से बाहर जाके आप एक एंटरप्रेन्योर की लाइन पे सोच सकते हैं, एक इनोवेटिवली सोच सकते हैं, तो मतलब इसका कोई एंड नहीं है। मतलब यू कैन गेट यू नो मल्टीपल। वट एवर यू वॉन्ट। बिल्कुल बिल्कुल एग्री करता ओके। हूँ। हाँ, तो अभी जॉब्स में भी बहुत अच्छे पैकेजेस लोगों को मिल रहे हैं, सीएसआर में या फिर अभी एनजीओज में भी काफी इम्प्रूवमेंट आया है। आप अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो दूसरे क्षेत्र हैं उनसे तो कम ही है ना। उस तरह का सैलरी तो नहीं ही मिलती हैं, बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या फिर जो वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वही उस तरह का पैसा देती हैं जिस तरह का दूसरे सेक्टर के लोगों को मिलता है। क्योंकि अभी भी लोग समझ नहीं पाए हैं कि जो सीएसआर है या समाज विकास के मुद्दे हैं, उनमें भी जो है बहुत ही कॉम्पिटेंट लोगों को लाने की जरूरत है। और अगर आपको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए तो तो आपको पैसा भी देना एक पड़ेगा। उस तरह का जो है एक सम्माननीय उनको वित्तीय सहयोग भी देना पड़ेगा। तो तुम्हें याद होगा वो कि मुझे लगता है थोड़ा। तुम्हें याद होगा जब हम जी लोगों ने जब शुरुआत किया था 2003 में, तो जी 9,000 से शुरू किया था हम लोगों ने पर मंथ। जी 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 लेकिन अगर तुम आज की तुलना में इसको देखो, तो आज के टाइम में मेरे को लगता है कि ऑन एन एवरेज 25 to 40,000 के रेंज में एनीवेयर द यूथ कैन एक्सपेक्ट। अब वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, आप ग्रास रूट लेवल इम्प्लीमेंटिंग एनजीओ में जा रहे हो कि कहाँ पे जा रहे हो, दैट डिपेंड्स अपॉन ऑल्सो योर एजुकेशनल बैकग्राउंड और किस कहाँ से आपने पढ़ाई की है। बट कंपेयर टू 2003, बैक देन जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था उस समय हमें 9,000 भी बहुत लगते थे। बट जी आज की डेट में वो काफी बढ़ गया है, तो ऐसा नहीं है कि जी। बहुत हाँ ही उस वक्त, हाँ बहुत ही जी कम उस लेवल पे आप वक्त जो ज्वाइन है। करोगे। ज्वाइनिंग लेवल पे आप रिलेटिवली अच्छा ज्वाइन कर सकते हो 25 to 40,000 की रेंज में। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, ऑफ कोर्स स्काई इज द लिमिट फॉर इवन द डेवलपमेंट सेक्टर। राइट। हाँ मतलब उस वक्त भी 9,000 बहुत अच्छा था। मतलब मैं बहुत तुम्हें अच्छा था। बता रहा हूँ कि हाँ, मुझे लगता है कि ग्रेड टू गेजेटेड ऑफिसर को जो है कैश इन हैंड सैलरी जो है 9,000 नहीं मिलती 9,000 थी, उस है ना। समय, वी बिल्कुल वर वन बिल्कुल। ऑफ द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज इन डीआरडीए काइंड ऑफ सेटअप, हम लोग बहुत खुश थे, जो तुम्हें याद स्टेट होगा। गवर्नमेंट। बिल्कुल। हाँ हाँ। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा था उस वक्त भी। हम्म और अभी भी जो है वो काफी अच्छे जो है वो सैलरीज मिल रही हैं लोगों को। हम्म। लेकिन मैं सिर्फ जो है वो सामाजिक क्षेत्र को सैलरी से मैं आंकना नहीं चाहता हूँ, नहीं है ना, चाहते, बिल्कुल। क्योंकि इट इज बियॉन्ड सैलरी। करेक्ट करेक्ट। या और तुमने जैसे ये स्किल सेट्स की बात की, मैं भी उससे एग्री करता हूँ जो तुम बोल रहे हो। मैं बस ये जोड़ना इसमें चाहता हूँ कि देर आर इन एनी इरेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्टर्स, है ना, एक तो स्किल सेट होता है और एक तो माइंड सेट्स होते हैं जो हर जगह कॉमन रहते हैं। राइट। योर सिंसियरिटी, योर डिसिप्लिन, योर इंटीग्रिटी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट वैल्यूज ए लॉट एक्चुअली। वो ऑर्गेनाइजेशंस भी देखती है कि आपकी इंटीग्रिटी लेवल क्या है, कमिटमेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, डिसिप्लिन आप हो कि नहीं। तो दीज आर द बेसिक माइंडसेट जो है लोगों के पास होना ही चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्टर्स। अगर मैं पर्टिकुलर स्किल सेट्स की बात करूं इस सेक्टर को लेके, तो मुझे लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी सारे सेक्टर में जरूरत है, बट इस सेक्टर में खासतौर पे इसीलिए जरूरत है कि हम लोगों के साथ ज्यादा काम करते हैं,
है ना, हमें लोगों के साथ ही डीलिंग करना है। वी आर नॉट डीलिंग विद एनी प्रोडक्ट और सर्विस, वी आर डीलिंग विद पीपल। तो जब आप पीपल से डील करते हो तो योर कम्युनिकेशन स्किल्स हैज टू बी वेरी एक्यूरेट, मतलब बहुत टॉप नॉच का होना चाहिए। ऑफ कोर्स इस पे काम करते रहने की भी आवश्यकता है, तो हम लोग ऑफ कोर्स काम करते रहते हैं और ये सीखते रहने की आवश्यकता है, लेकिन इस सेक्टर में कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, रिटन एज वेल एज ओरल। तो मैं जैसे बोलता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन स्किल भी आने चाहिए आपके पास, और रिटन और ओरल कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आइदर ऑफ वन तो होना ही चाहिए अगर आप इसमें अच्छे से अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो। तो ये होना चाहिए आपके पास। आपको मेरे को ये लगता है कि इंटरेक्शन विद पीपल इज आल्सो वेरी नेसेसरी, और जैसे ताराचंद बता रहे थे कि गांव में आपकी जाने की विलिंगनेस है ना, ट्रेवल करने की जो विलिंगनेस है, गांव के लोगों से इंटरेक्ट करने की, गांव में रहने की, स्पेशली इन योर इनिशियल ईयर्स ऑफ योर करियर, लाइक 3 से 5 साल में जब आप करियर में इंटर करते हैं। जैसे हम लोग भी जब शुरुआत किए थे तो हम लोग गांव में ही जाते थे। मैं उड़ीसा में था, ताराचंद झारखंड में काम किए थे। तो हम लोगों इनिशियल 3 से 5 सालों में काफी हम लोगों ने गाँव में काम किया, और डेलिबरेटली काम करना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। इनिशियल 3 से 5 सालों में जो या भी राइट। सेक्टर में इंटर कर रहा है उसको डेलिबरेटली गांव में जाके काम करना ही करना चाहिए, और उसी तरह के एक्सपोजर खोजने चाहिए। देर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक प्रधान जो कि ये अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को कि आप जब ज्वाइन करें उनको, तो वो स्पेशली गाँव में ही आपको रखते हैं। तो अल्टीमेटली वो एक्सपोजर काफी काम आता है आपको 10 से 15 सालों के बाद भी, जब इवन इफ यू आर वर्किंग इन CSR या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जब खाली केवल आपको मॉनिटरिंग करने के लिए या प्रोजेक्ट्स को अप्रेज करने के लिए आपके पास डेस्क में प्रपोजल आएंगे, बट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर फील्ड रियलिटीज ना, तब वो उसको आपको काफी हेल्प करता है, इवन आफ्टर 10-15 ईयर्स ऑल्सो। तो शुरुआत में आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए गाँव में काम करने के लिए। और ये जो बेसिक स्किल सेट्स की हमने बात की, तो मेरे को लगता है फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस। जी। हाँ, राइट। मुझे लगता है कि अलग अलग इसमें इतना डाइवर्स फील्ड है, अलग अलग फील्ड में काम करने के लिए अलग अलग स्किल्स चाहिए आपको, है ना। अगर आप हम्म। पॉलिसी लेवल पे काम करते हैं तो उस के लेवल पे आपका अलग स्किल सेट चाहिए, है ना। हम्म। तो मुझे लगता है कि डिपेंड्स कि आप किस तरह का काम करते हैं, लेकिन डेफिनेटली बिकॉज वी वर्क विद द पीपल, सो पीपल स्किल होना बहुत जरूरी है। हम्म। और लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कमिटमेंट एंड विलिंगनेस टू लर्न, विलिंगनेस टू राइट। वर्क राइट। फॉर द पीपल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस। या चलो, बहुत अच्छा रहा आज का ये एपिसोड में हम लोगों ने पूरी चर्चा की कि किस तरह से हम इस सेक्टर में आए, क्या पढ़ाई की हमने, पढ़ाई में क्या कोर्सेज रहे, किस तरह से हमने इंटर की, क्या हमारी जर्नी रही, क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या चैलेंजेस, क्या स्किल सेट्स, क्या मॉनेटरी गेम्स हो सकते हैं लोगों को जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं। तो सब कुछ हम लोगों ने इंटायरली कवर किया। मैं आशा करता हूँ कि जो ये एपिसोड देखेंगे उनको काफी इंसाइट्स मिले होंगे हमारे इस डिस्कशन से। मोरोवर हमने इसको राइट। बहुत ज्यादा पकाऊ रखने की कोशिश नहीं की है, हमने ये कोशिश की है कि बड़े सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग एक कन्वर्सेशन अपना चालू रखें, और अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हमें हुए हैं, 18 साल का एक्सपीरियंस एक प्रोमिनेंट एक्सपीरियंस होता है मेरे ख्याल से, तो उसमें हमने काफी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके ये चीजों को समझा है, और इसीलिए हमने इस चीजों को अपने ढंग से आपको कहने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर इससे कुछ इंसाइट्स मिलेंगे, लर्निंग्स मिलेंगे। और जैसा हम शुरुआत में बात कर रहे थे, डेवलपमेंट डायलॉग ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें हम आने वाले दिनों में कई इश्यूज को, कई थीम्स को हम कवर करेंगे डेवलपमेंट सेक्टर से रिलेटेड, जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे, और इंफॉर्मेटिव वे में हम इसको प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। जैसे ताराचंद ने बोला था कि हम थीमेटिक एक्सपर्ट्स को भी, जो हमारे जो दोस्त, हमारे जो मित्र, हमारे जो कलीग्स अलग अलग थीमेटिक एरियाज में काम कर रहे हैं, उनको भी हम अपने दोनों के अलावा जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि एक और इनरिच डिस्कशंस निकल के आए, और लोगों को डेवलपमेंट सेक्टर से रिलेटेड अगर किसी भी इश्यूज को समझने की जरूरत है, तो उनके लिए एक वन पॉइंट प्लेटफॉर्म रहे ये डेवलपमेंट डायलॉग का जो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा जो इनिशिएटिव है, उनको और इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता ना पड़े। तो यही मेरा व्यू पॉइंट है। ताराचंद, एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू? नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि जो लोग डेवलपमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हम लोगों को। बिल्कुल। आगे हमारे जो आने वाले एपिसोड्स में हम लोग अलग अलग तरह के मुद्दों को हम लोग कवर करेंगे। तो स्टे बिल्कुल। ट्यून एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।